इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी एंड अन्य एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके के, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज के भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण सबसे पहले हुआ था। जो सांची के महास्तूप हैं उनमें जो 4 तोरण हैं उनमें से सबसे पहले का निर्माण, ठीक है, सर्वप्रथम किसका हुआ था। उत्तरी का, पूर्वी का, दक्षिणी या फिर पश्चिमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी तोरण का सर्वप्रथम जो है निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन एक बन जाता है कि कहाँ पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं सोनगिरी, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं सोनगिरी में कितने जैन मंदिर बने हुए हैं, तो आपको याद रखना है 108। फिलहाल तो यहाँ का क्वेश्चन ये पूछा है, श्री सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट में स्थित हैं। दतिया, झांसी, ओरछा या फिर ललितपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दतिया। यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन यूपी टेट एंड अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये जो है आपके ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है। कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है और यहाँ पर ये यूपीपीसीएस प्री जीएस में 1995 और 1993 में भी पूछा गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह करवाया था राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है, यानी कि गोपुरम का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि गर्भगृह से संबंधित है, दीवारों पर की गई चित्रकारी से संबंधित है, शिखर से है या फिर तोरण के ऊपर जो अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है उनसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम है उसका मतलब है कि तोरण के जो ऊपर अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन है, ठीक है, उसको गोपुरम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप सबकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे का क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर जो है वह आपके नागर शैली में निर्मित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अजंता, भाजा, एलिफेंटा या फिर एलोरा। तो त्रिमूर्ति के लिए जो विख्यात है वह आपका एलिफेंटा गुफा जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र क्या कहा गया है, मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कांची में स्थित है। कहाँ पर है, कांची में। ठीक है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर ही माना गया है वह कहाँ पर स्थित है, कांची में स्थित है। और फिर नेक्स्ट है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली। धौली कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है ये, तो ये आपके गंजाम में है, चिल्कापुर में है, भुवनेश्वर में है या फिर जयपुर में है। तो ये आपके भुवनेश्वर में स्थित है, धौली भुवनेश्वर में है।
और कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत बताया गया है ये पूछना है। तो कोटा एवं चंबल, कोटा का संबंध चंबल से है, ये सही है। और आपकी भुवनेश्वर महानदी, ये आपका गलत है। जबलपुर नर्मदा और कटक महानदी, ठीक है। तो ये 3 भी आपको याद रखने हैं, ये जोड़े भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा इसमें सही है। तो ठीक है, सही के मामले में आपको ये 3 याद रखने हैं। यहाँ पर तो गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, भुवनेश्वर महानदी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है। गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट या फिर गुप्त काशी। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित पहले जान लेते हैं कौन कौन सा है। तो वह आपके गौरीकुंड मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, रामबाड़ा भी इसके किनारे स्थित है, गुप्त काशी भी इसके किनारे स्थित है। कौन सा नहीं है, गोविंद घाट इसके किनारे स्थित नहीं है। तो जो है उसको भी आपको अपने नोट्स में नोट कर लेना है कि मंदाकिनी नदी के किनारे आपके गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी स्थित है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो गोविंद घाट नहीं है। यूपीपीसीएस जीएस फर्स्ट पेपर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पर है, झेलम नदी के दाएं तट पर, बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर या फिर सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो लेह जो है आपके सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यूपीआरओ एआरओ 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ पर अवस्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, पेनगंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे या फिर माही नदी के किनारे। तो नासिक जो है वह आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है आप सबने, जल्दी से कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है। किस में की गई है, तो वह की गई है मूल अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है। तो वह करता है संविधान की प्रस्तावना, जो है संविधान की प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। ठीक है, तो देखिए लोकतांत्रिक है, गणराज्य भी है, समाजवादी भी है, पर राजनीतिक नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग राजनीतिक नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ठीक है, किसका नहीं है, संप्रभु का, समाजवादी, गणतंत्र या फिर संघात्मक। प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं दिया गया है, तो वह आपके संघात्मक का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। इंदिरा साहनी के बाद की, शंकरी प्रसाद के बाद की, रुद्र शाह का बाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो वह धार्मिक न्याय का हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया है। बाकी का सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन सब का उल्लेख किया गया है, इसका नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अच्छे लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।